अभी जो वर्तमान में जो अभी हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करके पब्लिक से मुलाकात करते रहे और उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार से राशन किट योजनाओं के बारे में और फिर कोई पूरा ही सुता सुता ही खाओ लगे थे। बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी में ही दूंगा। जयपुर जिला 60 किलोमीटर है, ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं है, 1 घंटे में जयपुर पहुंच सकता है, इसलिए जिले की जरूरत नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व लेवल पे फर्स्ट नंबर की है, राजस्थान के अंदर भी फर्स्ट नंबर, हिंदुस्तान के अंदर भी फर्स्ट नंबर की है। और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को कमजोर नहीं समझे। खुद कह रहे हैं कि 10 ही रोज हुए उनको मिले जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम निकाला जाता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है उसका कभी नहीं लड़ेंगे हम, कभी लड़ते नहीं। बुजुर्गों को सम्मान करके सम्मानित किया और पैर छुए और आशीर्वाद लिया है और दुख तकलीफ में सबके काम आया। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नंबर 1 आज तक के खास शो के अंदर शाहपुरा विधानसभा के तिगरिया गांव के अंदर मौजूद है। जानते हैं सत्ता के दावेदारों के बारे में, चुनावी चर्चा करते हैं। हमारे साथ गांव के युवा भी हैं। उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, वो जनता से ज़्यादा जुड़ के नहीं रहे। काम खूब कराया विकास का, लेकिन जनता से जो लगाव होना चाहिए था वो लगाव नहीं दिखाई दिया। पब्लिक में जन सेवा भाव का जो एहसास होना था पब्लिक को, उसको उन्होंने दूर रखा। हर आदमी को जोड़ने का प्रयास नहीं किया और उन्होंने विकास के लिए तो रोडों का जाल बिछाया, लेकिन जो पब्लिक से डायरेक्ट कन्वेंस होना था उन्होंने उसमें कमी रख दी। सर, लगातार बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है कि पेपर लीक के बारे में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उस ना संदर्भ में आपका क्या कहना है? उसमें युवाओं के साथ में तो खिलवाड़ हुआ है वास्तव में, कि ये जो पेपर लीक हो जाता है, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो रह जाते हैं और जो बिना मेहनत करने वाले वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो गलत ही एक प्रकार से सरकार की 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा बिल्कुल किया है। ठीक है जी। चिरंजीवी योजना के बारे में, ठीक है, और बिजली मुफ्त के बारे में गहलोत सरकार लगातार जनता के बीच में बोल रही है, तो किस हद तक लाभ मिला है? बहुत हद तक लाभ मिला है, गरीब परिवारों को राशन किट मिला है। और अभी जो वर्तमान में जो अभी उन्होंने घोषणा की है 7 गारंटी योजनाओं के बारे में, 10,000 सालाना महिला मुखियों को दिया जाएगा और 500 रुपये में गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। बच्चों को, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को, उनको लैपटॉप दिया जाएगा और 2 रुपये किलो प्रति हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में चिरंजीवी स्वास्थ्य लाभ योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का आदमी इलाज निःशुल्क करा सकता है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है गहलोत जी सरकार की योजना। इससे क्या है, गरीब और अमीर के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो उसमें भी। सर, आप गहलोत सरकार के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, जिस है ना टाइम पर यहाँ के मौजूदा विधायक आलोक जी बेनीवाल थे, आप है ना उनका है ना पक्ष छोड़कर और मनीष जी के बारे में बोल रहे हो, तो उसका क्या कारण है? मनीष जी का कारण ये है कि उन्होंने 14 साल से पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ाव रखा है, डोर टू डोर उन्होंने संपर्क किया है। अभी 2020-21 में कोरोना काल आया जिसमें देश पूरा तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करके पब्लिक से मुलाकात करते रहे और उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार से राशन किट घर घर मजदूरों को, गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाया। उसी के साथ पशुओं में वो लंपी बीमारी आई तो उसमें भी उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया और दवाइयों की उपलब्धि करवाई, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो उन्होंने अपनी जान की परवाह बिना किए हुए कोरोना काल में उन्होंने पब्लिक का साथ दिया, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, उपेंद्र जी यादव है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैंने 15 साल तक लाठियाँ खाई है, जेल भी गया। उसे ना संदर्भ में आपका क्या कहना है? वो भी तो एक युवा है। उसके संदर्भ में ये है कि उपेंद्र जी यादव हमारे एरिया में भी नए हैं, उनको इस एरिया में लोग कम जानते हैं। वो मानते हैं कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष होने के नाते वो यहाँ हमारे अनजान हैं। हो सकता है कि उन्होंने सरकार से लड़ने के लिए या बेरोजगारों की मांग करवाने के लिए उन्हें लाठियाँ खाई हो, लेकिन हमारे एरिया में बिल्कुल सबके सामने नए हैं, इसलिए पब्लिक उनसे मतलब अनजान सी बनी हुई है। इसलिए सच मंजे है कि हम वोट किसको दें, लेकिन ज़्यादा माहौल यहाँ कांग्रेस पार्टी का ही बन रहा है और कांग्रेस सरकार ही बनेगी। सरकार बीजेपी की चाहते हो कांग्रेस की? देखो, बीजेपी कांग्रेस को ना कहते मैं मनीष यादव नहीं चाहूँगा। सर, यहाँ से आप मनीष यादव जी को जिता रहे हो तो वहाँ पे भी फिर सरकार कांग्रेस की। देखो, आगे कोई सी बैठो, इंडिया मनीष यादव कोई माहौल शहर मनीष यादव नहीं जिता वो चाहूँगा। चेहरे को वोट है।
सिंबल को वोट नहीं है, चेहरे को वोट है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कुमाऊं समाज बीजेपी की है हमारी, हम हैं खुद, लेकिन अब के बार मनीष को ही अब्दुल रज़ाक खान पठान है। सर इस बार शाहपुरा के अंदर मनीष जी यादव है कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र जी यादव है, और निर्दलीय के तौर पर यहाँ के वर्तमान विधायक आलोक जी है। सबसे है ना, पहले तो बताइए कि विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल के अंदर? कार्यकाल बिल्कुल असाधारण रहा, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक पर्सनल काम हुए, बाकी और जो एमएलए के रूप को होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर्सनल काम किसे कहते हैं आपकी नज़र में? पर्सनल काम के मेरा निजी काम है, जो सार्वजनिक काम है उसको नहीं किया। अच्छा, विशेषकर 36 कौमों के लिए काम नहीं हुआ, आपका कहने का मतलब यही चीज़ है, ठीक है। स्थानीय विधायक के तौर पर विधायक साहब जी कहते हैं यहाँ के कि सड़कों का जाल बिछा दिया, स्कूलों को अच्छी कर दी, और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। ज़मीन पे क्या है हकीकत इसकी? जनता है ना यहाँ पे मौजूद है, आप भी जनता में से ही हो, आपका क्या कहना है? हम जनता में हैं, हम जो अच्छा काम करने वाला विधायक है कोई भी हो उसके साथ सपोर्ट करने वाला। सरकार तो सर गहलोत जी की सिलेंडर है ना, मुफ्त राशन और 200 यूनिट बिजली का वादा, क्या है ना, गहलोत सरकार ने निभाया है? निभाया। अब की बार शाहपुरा में कौन? शाहपुरा मनीष यादव। बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी में ही दूंगा। अच्छा, बीजेपी के आदमी हो और बीजेपी में ही रहोगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। सर आपके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र जी यादव है, पिछली बार राव साहब थे, ठीक है, उनका है ना टिकट काट कर उपेंद्र यादव को दे दिया। उपेंद्र यादव जी को मिला है, और बेरोजगारी संघ के वो अध्यक्ष थे। तो क्या है ना, आपको लगता है कि सीट निकाल पाएंगे बीजेपी की? सीट से तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि निकले या नहीं निकले, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आदमी जो चलता हुआ आ रहा है वो उसी के साथ ही रहेगा। कैंडिडेट कोई भी जो सिमल के साथ जो चल रहा है आदमी, वो सिमल के साथ ही चलेगा। नए कैंडिडेट कोई भी आए, वो चाहे सीट निकले या नहीं निकले, बीजेपी की बने सरकार नहीं बने, कोई की सरकार बने, इससे कोई मतलब है, वो सिमल के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। 5 साल तक या 14 साल तक फील्ड के अंदर रहे हैं। आलोक जी आए और चले गए, पता ही नहीं चला आलोक जी का, देखा ही नहीं। चुनाव के टाइम आए थे, क्षेत्र में आए ही नहीं कभी आलोक जी, आज संभाले ही नहीं आगे की जनता क्या है, सुख में दुख में। कोरोना में जो आदमी आया, कोरोना के अंदर दुनिया मर रही थी, तब वो आदमी यहाँ था फील्ड के बीच के अंदर। आप एक युवा के दृष्टिकोण से सरकार का कार्यकाल कैसा देखते हो? वो सरकार का कार्यकाल बढ़िया है, पर जो हमारे क्षेत्र के विधायक थे उन्होंने कुछ नहीं किया गांव के बारे में। उनके जो मठाधीश थे, दलाल थे, उनके घर तक उन्होंने रोड पहुंचा दी, और जो आम जनता है उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मनीष जी को 14 साल हो गए, मनीष जी है ना बोलते कि 14 साल का वनवास अब पूरा हो जाएगा। दुख तकलीफ में गरीब का साथी, दुख तकलीफ में सबका साथी, और गांव में पहुंचा के वरिष्ठ नागरिकों का उसने सम्मान किया, सबका आदर किया उसने। उसके बाद जातिवाद का विषय सर एक मिनट रुकिए, आरोप है ना लगाते हैं कि सम्मान तो नहीं हो रही है, ये है ना एक लुभावने हैं चुनाव के तौर पर, चुनावी लुभावने वादे। नो सर, निस्वार्थ काम किया उसने। एक काश्तकार आदमी की जो होना चाहिए था ना, कर्मठ नेता और ईमानदार और गरीबों का साथी, उसके पास जातिवाद नहीं है, वो गरीबों का साथी है, चाहे कोई भी जात का हो, वो ऐसा नेता होना चाहिए। और सरकार भी ऐसी बननी चाहिए जो सबका और गरीबों का, ST SC माइनॉरिटी और गरीब काश्तकार और किसान का हितैषी हो, वही सरकार रहनी चाहिए। राजस्थान में भी रहनी चाहिए और सेंटर में भी रहनी चाहिए। अच्छा सर, तो मनीष जी सपोज दैट की विधायक बनने के बाद में आपकी क्या क्या मांगे रहेगी उनसे? सर मेरी मांग तो ये है, गांव में PSC नहीं है, हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं है। यहाँ जो मोटे मोटे दलाल बेटे हैं, जो आलोक जी बेनीवाल के, उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े कर रखे हैं। तो इस दृष्टि से हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ एक PSC होनी चाहिए, जो उन्होंने वादा करके गए हैं कि मैं विधायक बनते ही यहाँ एक PSC बना के दूंगा आपको चिकित्सा क्षेत्र से। शाहपुरा जो मुख्य मार्ग है, NH दिल्ली हाईवे, ट्रांसपोर्ट हब है,
ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में शाहपुरा के लिए कितना क्या काम हुआ, और शाहपुरा की मुख्य मांग थी जिला बनाने की, क्यों है ना नहीं हो ना पाए, उसका है ना क्या कारण रहा मुख्य? जयपुर जिला 60 किलोमीटर है, ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं है, 1 घंटे में जयपुर पहुंच सकता है, इसलिए जिले की जरूरत नहीं है शाहपुरा को। सीएम साहब ने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया था, अगर आलोक जी मेरे से जिला मांगते तो मैं जिला शाहपुरा को बना देता, लेकिन उन्होंने मेरे से मांगा ही नहीं, इसलिए मैं जिला कैसे देता। और वो सीएम साहब ने खुद ने ये बात कही थी, हमारे यहाँ मीटिंग हुई जिसमें शाहपुरा आज तक मनीष जी ने हर इंसान की सेवा की है, छोटे से बच्चे से लेके 60 वर्ष तक के बच्चे को हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। और इस क्षेत्र में उन्होंने लंपी में, और उन्होंने ये कोरोना काल में, और उन्होंने ब्लड के लिए कोई भी उसको टेलीफोन कर दो, किसी को उन्होंने ये नहीं पूछा आप किस जाति से हो और किस पार्टी को बिलोंग करते हो, उन्होंने डायरेक्ट यही कहा है आपका पेशेंट किस हॉस्पिटल में है, उसी हॉस्पिटल में 20 मिनट में आपका इंतजाम हो जाएगा। उनके आदमी 15 मिनट में जाके ब्लड का इंतजाम कर देते हैं, वो चाहे राजस्थान का कहीं का भी आदमी हो। तो ऐसा ईमानदार, ऐसा कर्मठ व्यक्ति, और जो सबको साथ लेकर चलने वाला, ऐसा 200 विधायकों में सबसे पहला विधायक मनीष। 5 साल में पानी के लिए विधायक साहब ने कितना क्या कामकाज किया? कहीं कौन करियो, कहीं भी कौन करियो। वो ऐसा नेता क्या काम का जिसको वोटर की कदर ना होवे। वोटर को बोल सकता है नेता, भाई तेरे को तमीज नहीं है क्या बोलने की। ऐसा नेता क्या काम का है जो वोटर को ये बोल रहा है तेरे को तमीज नहीं है बोलने की। विधानसभा में बोला ही नहीं, वोटर किधर भी घुमा सकता है बाजी। पानी की क्षेत्र की समस्या मनीष जी को अवगत कराई गई थी। अपनी साइड में नहर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ से 60 किलोमीटर आगे नहर की व्यवस्था है। हरियाणा बॉर्डर पर, बॉर्डर तक हरियाणा नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो मनीष जी से बात हुई थी, मनीष जी वादा करके गए हैं कि आने वाले कार्यकाल में वो नहर की व्यवस्था यहाँ तक करवा देंगे। दूसरी चीज की थोड़े दिन पहले मैंने पेपर के अंदर पढ़ रहा था, एक तिगरे की न्यूज़ थी पानी के लिए न्यूज़ थी कि पंचायत के सामने मटके वटके रहे से कुछ फोड़े गए। तिगरे की दिन आंदोलन था ना, वो है ना किस है ना उद्देश्य से हुआ था। पानी के नहीं मिला, पब्लिक प्यासी मरती रही। और आलोक जी है ना, कभी आके संभाला नहीं गई क्या हो रहा है अपने इलाके के अंदर, कभी नहीं है। और मनीष जी ने ना घर घर जाके और प्याऊ लगाई है, यहाँ देखो प्यासों को पानी पिलाया, गरीब के लिए खून ब्लड, और बुजुर्गों के लिए तो आदर सम्मान किया उन्होंने। 60 साल के बुजुर्गों को सम्मान करके सम्मानित किया और पैर छुए और आशीर्वाद लिया है, और दुख तकलीफ में सबके काम आया सर। कोई भी कास्ट हो। दूसरी चीज बोरिंग हुआ था, पीएचडी के द्वारा बोरिंग हुआ था, लाइनें डाल दी गई, उसके बावजूद उनको पानी नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने धरना देके और मटके फोड़े थे। उसके बाद में ग्राम पंचायत ने और मनीष जी ने खुद आके और उनकी समस्या का हल किया और वहाँ पानी चालू करवाया। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी का जो पैसा था ना, वो शाहपुरा में घोटाला है, राजस्थान में कहीं भी सरकार था ना अजुगाई दी जो थे कांग्रेस सरकार था। देखो एक किसान ने 40,000 रुपया साल का दे रही है कांग्रेस सरकार, दोनों आदमियों ने पेंशन। मोदी जी भी तो दे रहे थे। मोदी जी कहाँ दे रहे थे, मोदी जी सेंटर की बात है, तो इंडिया की बात है, राजस्थान सरकार की। सेंटर वालों का एक बार देवा वालों ने और क्या दे रहे थे, सब कुछ ही दे रहे थे, बीमारी को दे रहा, किट दे रहा, सारों मतलब 40,000 रुपया एक आदमी का हर साल आना का रहा। और कई पास सारे ही खाते कांग्रेस सरकार ने। 11,800 है, 4 कनेक्शन कहता होगा, मेरे 4 कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन 4 हैं, तो 11,800 रुपये एक साल के होते तो 4 का कितने हो गए? देख लो, यहाँ लगा लो अनुमान। कनेक्शन फ्री और फिर कोई पूरा ही सुता ही खाओ लगे थे। मेरी बात सुनो, एम्स किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। वो एसएमएस हॉस्पिटल कांग्रेस ही बनाई जी, बीजेपी को नहीं बना, पता नहीं। मरीजा ने 25 लाख रुपए तक के मरीजा को देखो इलाज करवाने 25 लाख रुपए तक गलो तुम माफ करो, और फटाफट इमरजेंसी डॉक्टर। गरीब आदमी सर जो जांच नहीं करा सकता, आज 10-10, 20-20 हज़ार की जांचें फ्री हो रही हैं, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है, गरीब आदमी को रोटी मिल रही है, 8 रुपए में रसोई मिल रही है, पेट भर रहा है। गरीब आदमी
और बीजेपी करोड़पतियों की है, अडानी की है, और कांग्रेस है ना, और गहलोत गरीबों का साथी है, गरीबों का साथी है, अमीरों का नहीं है। बीजेपी वाले बोलते थे कि कांग्रेस के राज में बीमारू राज्य बनाए राजस्थान, उसे लॉकडाउन राजस्थान से चालू किया था, जब उसके बाद में सेंटर ने चालू किया है। जो कोरोना वायरस आया था उसमें सबसे पहला मुख्यमंत्री गहलोत है, जिसने कि लॉकडाउन राजस्थान से स्टार्ट किया था। सेंटर वालों ने भी बाद में लॉकडाउन स्टार्ट किया था। और सर मैं एक बात, ऐसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, अब की बार कांग्रेस सरकार और 150 विधायक के पार, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। सबका साथ, सबका विकास, मनीष जिंदाबाद। आप है ना बोल रहे हो कि हम है ना नहीं है ना जानते। राव साहब की टिकट काटने से बीजेपी को फायदा है या नुकसान है? नुकसान बहुत नुकसान। हम माइनॉरिटी भी 50% वोट देते हैं राव साहब को। जो थे मेरी राव साहब तो राजस्थान में पहला नंबर इनका आता, राव साहब का। राव साहब जीत के जाते हैं यहाँ से, राव साहब जीत कर जीतते नहीं, मुकाबला काटे को जीतता तो मनीष यादव ही। के अंदर अपन बातचीत करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शाहपुरा विधानसभा तिगरे गांव के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के उम्मीदवार है उपेंद्र जी यादव, कल आ रहे हैं तिगरे के अंदर, तो उसे ना संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व लेवल पे फर्स्ट नंबर की है, राजस्थान के अंदर भी फर्स्ट नंबर, हिंदुस्तान के अंदर भी फर्स्ट नंबर की है। और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को कमज़ोर नहीं समझे कोई भी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सशक्त उम्मीदवार है और जीत के आएगा। लगातार सर आरोप है ना लगा रहे हैं कि उपेंद्र जी को हम तो जानते ही नहीं है। नहीं जानते कोई, किसी उम्मीदवार को कौन पहले शुरू में आया तो कौन जानता था उसको, ये बताओ मेरे को। सब नए उम्मीदवार है, सब नए उम्मीदवार आते हैं। आज से 2013 के अंदर उम्मीदवार आए, अरे 2013 के अंदर कोई उम्मीदवार आया तो वो भी नया आया है। 2018 में आया है वो भी नया उम्मीदवार आया है। 2008 में आया है वो भी उम्मीदवार नया है। जनता के बीच में जो रहेगा वो पुराना हो जाएगा, आने वाला उम्मीदवार नया होगा और वो जीत के निकल जाएगा। सर आप भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी देगी, हम उसी को हमारा मत देंगे। और उपेंद्र जी ने जो पूरे राजस्थान में बेरोजगारों के लिए किया है वो आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया। इतने लोगों को उन्होंने आज तक सर्विस लगाई है, इतने लोगों ने उनको लड़े हैं, संघर्ष किया है, वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी के साथ गलत किया हो तो एक का भी सबूत करे। हाँ, यहाँ खड़े उपेंद्र यादव कितने आदमी जानते हैं? कितने आदमी जानते हैं उपेंद्र? देखो, मनीष जी यादव ने 15 साल उन्होंने पूरी मेहनत करी है, पूरी मेहनत करी है। सर कोई बात नहीं, दोनों ही तरफ से यादव है तो लड़ो मत। हम गांव के कभी नहीं लड़ेंगे, हम कभी लड़ते नहीं है। मैं यादव नहीं हूँ, मेरा नाम है कालूराम बनकर, गांव तिगरे पंचायत से हूँ मैं, लड़ रहे नहीं। तो कम से कम उनको गांव में आके ये तो होना चाहिए था कि ये उपेंद्र भाई आज गांव में यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, आप पूछो कौन कौन जानता है उनको? उपेंद्र जी को कौन कौन जानता है? जब भी ये क्या कह रहे हैं अब इनका, ये खुद कह रहे हैं कि 10 ही रोज हुए उनको मिले जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम निकाला जाता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है उसका नाम निकाला जाता है। लेकिन जब भी नेता बोल रहे हैं बच्चा अभी आए, पूरे राजस्थान में उसका नाम है, पूरे राजस्थान के युवा उसको जानते हैं। जब भी राजस्थान में अशोक गहलोत के उसको खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है, लड़े हैं, तो उसको कौन नहीं जान सकता है? कौन नहीं जानता? ये हम जी जानते हैं। और अपने पास मनोहरपुर के गाँव का खोजावाड़ा गाँव है, यहीं का वो लड़का है, यहीं का पला हुआ है। बिल्कुल, इस गांव का नाम भी अभी पता चला है कि वो खोजावाड़ा जानते हैं उसको, बंदी कहाँ का है, उपेंद्र यादव कहाँ का है, हम जानते हैं। ठीक है, हम उसको उपेंद्र यादव कार्यकर्ता है, सब जानते हैं। एक चीज बताइए, आप यहाँ सब सज्जन लोग खड़े हैं, मनीष जी यादव 14 साल में अपनी बार कितनी बार आ गए ये बताओ आप? तो बहुत बार, अनगिनती बार है। और उपेंद्र जी कितनी बार आ गए साहब? उपेंद्र जी को टिकट ही अब मिला है, फील्ड में आया ही, वो अब आएगा और अब मिलेगा सबको। यही हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं, सब यही कह रहे हो आप। यूथ आइकन
यानी देश का भविष्य। बातचीत करते हैं इनसे पिछले 5 सालों में विधायक जी का कार्यकाल के बारे में, सरकार के कार्यकाल के बारे में कैसा क्या रहा। सर, पिछले 5 साल में गहलोत सरकार थी, कार्यकाल कैसा रहा? गहलोत के कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा, महंगाई से भी राहत मिली सबको। कांग्रेस के राज में बढ़िया व्यवस्था रही सबकी, गहलोत साहब के राज में। 500 रुपये में सिलेंडर मुफ्त मिला क्या? मिला साहब। बिजली के बिल माफ हुआ है या नहीं? गहलोत की योजना फ्री माफ। सर, आप एक युवा के लिए विशेषकर सरकार ने क्या किया? उपेंद्र जी यादव है, मनीष जी यादव है और आलोक जी बेनीवाल है, ठीक है, त्रिकोणीय बता रहे हैं। माहौल किसका लग रहा है अभी? माहौल 100% सिर्फ मनीष जी का लग रहा है और उपेंद्र जी के तो 5-7 हजार वोट आएंगे मात्र, और टक्कर आलोक जी लेंगे, ऐसा है, बस ऐसा है। और गहलोत साहब की आपको योजनाएं बताता हूँ। 100 यूनिट फ्री गरीबों को, जो भी ये थे 100 यूनिट तो बिजली दी, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना और राइट टू हेल्थ बिल लागू किया। उसके बाद में 500 रुपये में सिलेंडर दिया, और एक जैसे कहने का मतलब 2000 रुपये किसानों के लिए, 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री दिया, और एक दो योजना और दी है बढ़िया बढ़िया। और ये पालते हैं ना पशु, उनमें 40,000 रुपये का अनुदान। क्या क्या लाभ मिला? सरकार से बहुत सारे लाभ मिले हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि अपन बात करते हैं चिरंजीवी योजना है, उससे आजकल चिरंजीवी योजना के बारे में थोड़ा खुल के विश्लेषण कीजिए। खुल के विश्लेषण, जैसे कि चिरंजीवी योजना में बहुत सारे आते हैं, जैसे लंबे टाइम तक जो भी बीमारियाँ चल रही है, जैसे हार्ट डिजीज हुई, किसी की भी किडनी फेलियर वाली बीमारी हुई, तो उसको कहीं से भी आप मान लो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके आप चिरंजीवी के थ्रू इलाज करवा सकते हो ईजिली। आप पैसों की टेंशन नहीं लेंगे कि पैसे हैं या नहीं है, वो सब गवर्नमेंट के थ्रू आपको मुहैया करवाया जाता है कि चिरंजीवी योजना के। और जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जैसे कहीं मेजर इंजरी लग गई, कि ब्रेन की इंजरी हो गई वगैरह, अब इनकी सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, आपको पता है, तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह बैठना पड़ता है। तो आप चिरंजीवी योजना के अकॉर्डिंग आप उसको आराम से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, मुफ्त में इलाज होगा, पैसों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इससे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला गहलोत सरकार के लिए। गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर युवाओं के लिए कुछ विशेषकर काम किया है क्या? युवाओं के लिए कुछ विशेषकर, जैसे बेरोजगारी भत्ता जानते हैं वो तो है ही, ऊपर से जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, कोई भी रोजगार आता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए किस न प्रकार काम किया गया पिछले 5 साल में? बढ़िया कर रहा है, गेहूँ मिल रहे, पेंसिल मिल रही, और हॉस्पिटलों में इलाज सही हो रहा। अब और प्राइवेट जाओ तो वो मर्जी आपकी। हाँ, सही बात है दादा। सिलेंडर तो अब कम करा है, अब पहले से कम था, 500 रुपये। हाँ, उसके तो चल रहे। देखिए सर, आप जैसे कि हम सब के सामने एक विधानसभा क्षेत्र की अपन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उपेंद्र यादव जी को टिकट देके यहाँ से चुनाव लड़ाने का किया है, और कांग्रेस से श्री मनीष यादव जी को यहाँ से प्रत्याशी उन्होंने बनाया है। आरएलपी से हरिप्रसाद बल्लीवाल है, ऐसे अनेक जैसे निर्दलीय आलोक जी हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे मनीष जी यादव है, इन्होंने 15 साल तक लोगों के बीच ये रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग, किसी को खून की कमी हो या गौ सेवा हो, कोरोना का समय हो, वो हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। चाहे वो थोड़ा सा छोटा सा भी कोई कार्यक्रम हो तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज हमेशा करवाते हैं। आलोक जी से नाराज इसलिए जनता है कि आलोक जी क्षेत्र के अंदर तो थे, विकास के मामले में तो मानदेय ठीक थे, लेकिन वो क्या कि जो चुनाव जीतने के बाद में आए ही नहीं, लोगों के बीच थे ही नहीं। तो इस बार आलोक जी से तो इस बारे में नाराजगी है ही, वो तो सबके सामने। भाई जो पहला जो 2018 का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर सर्व समाज उनके साथ था, हम सब उनके साथ थे पिछले चुनाव में। पूरी टीम आलोक बेनीवाल की थी, लेकिन उनसे नाराजगी है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में तिगरिया में, लेकिन उनका मानना यह है कि नाराजगी क्यों है। नाराजगी नहीं कहनी चाहिए इसको, कि कमी हमारे में क्या रही है, कमी क्या रही है, कमी को ढूंढो आप, कि इस बार सर्व समाज और मतलब मनीष जी की तरफ क्यों डाइवर्ट हो गया।
तो मनीष जी इस बार सापरा विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल से विजय होंगे, ये हम सबको उम्मीद है।